हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास नंबर 7। आज की क्लास में हम समझेंगे ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो किस टाइप के होंगे, जैसे दो ट्रेन्स एक दूसरे को पार करेंगी तो कितने सेकंड्स में, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी तो कितने सेकंड्स में या कितने टाइम में, कोई ट्रेन जो है किसी स्टेशन को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इस टाइप के जो सवाल है हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं बच्चे। आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, सबसे पहली चीज तो बच्चे ये है कि आपको स्पीड का यूनिट पता है। स्पीड का यूनिट क्या होता है जी? किलोमीटर पर आवर। कई बार क्या होगा, इस स्पीड को आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड दी हुई है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप बदल सकते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड में कोई स्पीड दिया हो और उसको बदलना पड़ जाए किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हैं। समझ गए बच्चे? अब ये फ्रैक्शन 5/18 कहां से बना? किलोमीटर्स को मीटर्स में बदलकर और आवर्स को सेकेंड्स में बदलकर, वहां से आपका ये फ्रैक्शन बन जाएगा 5/18। समझ गए बच्चे? पहली चीज तो ये। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे, देखो। जैसे दो ट्रेन हैं, एक का लेंथ 200 मीटर है मान लेते हैं, दूसरी वाली ट्रेन का जो लेंथ है वो मान लेते हैं 100 मीटर है। इस वाली ट्रेन का जो स्पीड है वो है 20 मीटर्स पर सेकेंड, और इस वाली ट्रेन का जो स्पीड है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सवाल ये है कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड्स लेंगी, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है बच्चे। तो मुझे ये बताओ, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये ना फॉर्मूला होता है बच्चे। अब आप यहाँ पे ये समझो कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी। समझ गए? और किस स्पीड से पार करेंगी। तो इस टाइम स्पीड डिस्टेंस जब हमने शुरू किया था, मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो किस स्पीड से आ रहे होंगे, उनकी रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन जाएगी, स्पीड्स प्लस हो जाएंगी। और सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड्स क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पे अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो नीचे जो स्पीड आएगी वो आएगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मतलब जो ट्रेन है वो है अपोजिट डायरेक्शन। तो 20 + 10 हो जाएगा। ऊपर अब सवाल ये है कि ऊपर अब डिस्टेंस क्या रखें। टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस क्या रखें। अब ध्यान दो बच्चे, अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, अगर दो ट्रेन एक, मान लो ये ट्रेन ये दूसरी ट्रेन, दोनों ट्रेन ने यहाँ पे पार करना शुरू किया और यहाँ पे जाके कंप्लीटली पार कर दिया। तो दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को पार करने में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, दोनों ट्रेन की लेंथ को आप प्लस कर देंगे। समझ गए? तो इसका आंसर बनेगा 200 + 100 300 हो गया जी। 20 + 10 कितना हो गया, 30। इसको काटेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 10 सेकेंड्स। तो अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो 10 सेकेंड्स में पार कर जाएंगी, इस वाले सवाल में। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो उनकी लेंथ हमेशा ही प्लस होगी। चाहे चाहे ऑब्जेक्ट्स जो है बच्चे अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो या सेम डायरेक्शन जा रहे हो, ऑब्जेक्ट्स का लेंथ हमेशा ही प्लस होने वाला है। इतना क्लियर बच्चे? अच्छा हाँ, स्पीड में ध्यान रखना है कि स्पीड प्लस होंगी या माइनस। अगर ऑब्जेक्ट्स बच्चे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड प्लस हो जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट्स जो है मतलब ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन जा रही है तो स्पीड माइनस माइनस हो जाएंगी। समझ गए? अच्छा, अगर मान लो यही केस होता सेम डायरेक्शन वाला, ट्रेन जिसका लेंथ 200 मीटर है, स्पीड इसका 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ट्रेन जिसका लेंथ 100 मीटर मान लेते हैं, स्पीड इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, फास्टर स्लोअर के पीछे है, फास्टर स्लोअर को चेस कर रही है। तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को पार करेगी, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस के लिए मैंने आपको क्या कहा, ऑब्जेक्ट्स का लेंथ हमेशा ही प्लस होगा। तो 200 + 100 कितना आ गया जी, 300। नीचे स्पीड कौन सी आएगी, प्लस वाली या माइनस वाली। ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं सेम डायरेक्शन तो स्पीड आ जाएगी बच्चे माइनस वाली। मतलब 20 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा जी, 10। तो कितना आंसर आ जाएगा, 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में फास्टर ट्रेन जो है स्लोअर ट्रेन को पार कर जाएगी। आया समझ के नहीं आया बच्चे? फिर एक बार सुन लो। स्पीड्स में आप ध्यान रखोगे कि स्पीड्स प्लस होंगी या माइनस होंगी। ठीक है? अच्छा, डिस्टेंस में आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखना है डिस्टेंस में आपने, ऑब्जेक्ट्स का लेंथ हमेशा ही प्लस होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे उनका लेंथ क्या क्या करना है आपने, प्लस कर देना है। समझ गए? चलो जी, ये हो गया जी दूसरा केस। तीसरा केस बच्चे ध्यान से सुनना। अगर ट्रेन जो है मान लेते हैं इसका लेंथ 200 मीटर है,
स्पीड इसका 20 मीटर पर सेकंड है। अब ये ट्रेन मान लेते हैं बच्चे किसी स्टेशन को पार कर रही है, स्टेशन का लेंथ मान लेते हैं 100 मीटर है। अब स्टेशन जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये वाली ट्रेन जो है इस स्टेशन को पार करेगी तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड। समझ गए बच्चे? अच्छा अब देखो, मैंने कहा और यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि ऑब्जेक्ट का लेंथ आपको हमेशा ही प्लस करना है। तो यहाँ पे 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा जी? 300। ठीक है जी। रिलेटिव स्पीड का सवाल तो तब बनेगा, नीचे आप जो स्पीड रखने वाले हो, मैंने कहा स्पीड में आपने ध्यान रखना है कि प्लस होंगी या माइनस होंगी। बच्चे प्लस माइनस का सवाल तो तभी ना बनेगा जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे। यहाँ तो एक ही मूविंग ऑब्जेक्ट है, ट्रेन अपनी ही स्पीड से स्टेशन को पार करेगी। तो नीचे जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? ट्रेन की खुद की स्पीड जो कि 20 है। तो कितना आंसर बन जाएगा जी? 15 सेकेंड्स। आया समझ की नहीं आया? अगर एक ही मूविंग ऑब्जेक्ट है तो रिलेटिव स्पीड का सवाल नहीं बनता, ट्रेन अपनी ही स्पीड से स्टेशन को पार करेगी। हाँ, ऑब्जेक्ट का लेंथ हमेशा ही प्लस करना है, चाहे मूविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। समझ गए? चलो जी, अगला केस बच्चे, यहां था ये स्टेशन। ठीक है जी। दूसरा के इससे इसके बाद वाला केस लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रेन का लेंथ 200 मीटर, स्पीड इसका 20 मीटर पर सेकंड। अब ये ट्रेन जो है मान लेते हैं बच्चे किसी आदमी को पार कर रही है, और आदमी जो है चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना समय लगेगा पार करने में, एक दूसरे को पार करने में? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या रखोगे? अच्छा यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट तो हैं, लेकिन लेंथ तो एक ही ऑब्जेक्ट का है। समझ रहे हैं बच्चे? मैंने आपको क्या सिखाया? ऑब्जेक्ट्स का लेंथ हमेशा ही प्लस करना है। यहाँ ऑब्जेक्ट तो दो है, लेकिन लेंथ जो है बच्चे वो एक ही ऑब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे आप रख देंगे कितना? 200। समझ आया? नीचे आप रखेंगे रिलेटिव स्पीड, प्लस वाली या माइनस वाली। अब ऑब्जेक्ट्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ प्लस माइनस का सवाल बनता है। स्पीड्स क्या होंगी? प्लस या माइनस? ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी? प्लस। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया बच्चे? 30। तो आंसर बन जाएगा 20/3 सेकेंड्स। ये भी समझ गए? और अगर यही केस होता कि आदमी जा रहा होता सेम डायरेक्शन, ट्रेन वाले डायरेक्शन में जा रहा होता, मतलब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है सेम डायरेक्शन में ही होते, तो कितना टाइम लगता ट्रेन को, बंदे को पार करने में, आदमी को पार करने में? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस तो आप 200 ही रखते हैं, लेकिन स्पीड कौन सी आती? माइनस वाली आ जाती, मतलब 20 में से आप 10 घटा देते। समझ गए? एक केस बच्चे और, ट्रेन का लेंथ 200 मीटर, इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अब ये ट्रेन जो है बच्चे किसी स्टेशन को पार कर रही है, या फिर स्टेशन वाला केस हम ले चुके हैं, ठीक है जी। मान लेते हैं किसी पोल को पार कर रही है, ट्रेन जो है पोल को पार कर रही है। तो पोल को पार करने में कितना समय लेगी ट्रेन? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या लोगे? 200। समझ गए? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट तो दो हैं, लेकिन लेंथ जो है बच्चे वो एक ही ऑब्जेक्ट का है, दूसरा तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और जिसकी कोई लेंथ नहीं दी हुई है। अच्छा, नीचे स्पीड रखोगे, स्पीड कौन सी रखोगे? प्लस वाली या माइनस वाली? अगेन वही चीज बचे, यहाँ पे एक ही मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ प्लस माइनस का सवाल नहीं बनता। तो ट्रेन जो है अपनी ही स्पीड से पोल को पार करेगी। तो ट्रेन का खुद का स्पीड कितना है? 20। तो आंसर कितना आ गया? 10 सेकेंड्स। आया समझ की नहीं आया? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बच्चे आपने ध्यान रखने हैं। तो चलिए करें शुरू क्वेश्चन सब। हाँ जी बच्चे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ टेलीफोन पोल इन 7 सेकंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? ठीक है जी। ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकता हूँ। ये आ गया स्पीड। स्पीड को आप मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लेंथ। यही आपसे पूछा जा रहा है। समझ गए? तो ये आ जाएगा बच्चे 4 4 5 20 20 × 7 140 मीटर। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 140 मीटर, बी ऑप्शन। आया समझ की नहीं आया? ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस इलेक्ट्रिक पोल? ट्रेन पोल को पार कर रही है तो अपनी ही लेंथ पार करेगी और अपनी ही स्पीड से पार करेगी, लेकिन स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल लो। समझ गए? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड करके आप इस फॉर्मूले से आप टाइम निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनता है। ये 8 टाइम्स 40 और 520, 210, 2 4, 5/2 2.5 सेकेंड्स। 2 10 2 4 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 5/2 2.5 सेकें
तो 2.5 सेकंड्स में ट्रेन जो है इस पोल को पार कर जाएगी, यही आपसे पूछा जा रहा था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 130 मीटर लॉन्ग? अच्छा ठीक है जी। अब ट्रेन जो है जिसकी लेंथ 110 मीटर है, ये पार कर रही है ब्रिज को, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स का लेंथ प्लस होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे बच्चे एक ही मूविंग ऑब्जेक्ट है, ट्रेन अपनी ही स्पीड से इस ब्रिज को पार करेगी क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है। और ट्रेन का खुद का स्पीड कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस फॉर्मूले से टाइम निकाल सकते हैं, वो टाइम भी पूछा जा रहा है, देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या बनता है। तो 240 इंटू 18 over 72 into 5, 18 4 times, 4 6 60, 60 by 5 12। तो 12 सेकंड्स लगेंगे क्रॉस करने में। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे? बी ऑप्शन आंसर। आ रहा है समझ के? नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। ठीक है, आगे की लाइन में बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये देखो। यह ट्रेन जो है 24 किलोमीटर कवर कर सकती है 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में। मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लो, 60 से जब आप डिवाइड करोगे तो 60 चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा जी? ये 72 किलोमीटर पर आवर। ये बन गया बच्चे ट्रेन का स्पीड। अब लिखा हुआ है इफ इट टेक 6 सेकंड्स टू पास अ टेलीग्राफ पोस्ट, किसी पोस्ट को पार करना है या पोल को पार करना है, एक ही बात है, तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इज इक्वल्स टू, अच्छा टाइम बचे गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है? 6 सेकंड्स गिवन है, ठीक। टाइम जो है 6 सेकंड्स गिवन है, तो टाइम की जगह हम रख लेते हैं 6 सेकंड्स। तो टाइम इज इक्वल्स टू ट्रेन का लेंथ, क्योंकि ट्रेन अपनी ही लेंथ पार करेगी जब इसको पोल को पार करेगी, पोस्ट को पार करेगी। तो टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ओवर स्पीड। स्पीड हम निकाल चुके हैं 72 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। ये चला जाएगा 4 टाइम्स, 4 5 20, 20 इंटू 6 120 मीटर, ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पास्ड अ पोल इन 24 सेकंड्स। ट्रेन जो है बच्चे 240 मीटर की है, जो कि 24 सेकंड्स में पोल को पार कर जाती है। तो यहां से आप स्पीड निकाल सकते हैं, यहां से क्या निकलेगा? ये स्पीड निकलेगा, ठीक है बच्चे। तो क्या स्पीड आ गया जी? यहां से देखो फटाफट, क्या स्पीड बन रहा है ये जी? 10 मीटर पर सेकंड, ये बन गई जी ट्रेन का स्पीड। अब ये ट्रेन किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कितना वक्त लगेगा? तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। पहले वाली ऑब्जेक्ट मतलब ट्रेन का जो लेंथ है 240 मीटर, अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है 650 मीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड जो कि दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। यहां से आ जाएगा जी क्या? टाइम। तो यह आ जाएगा बच्चे 890 बटे में 10, 0 0 कट गया, 89 सेकंड्स लगेंगे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो बी ऑप्शन आंसर। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग अ ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकंड्स। अच्छा ट्रेन जिसका लेंथ दिया हुआ है 130 मीटर, ये पार करती है किसी ब्रिज को, ब्रिज का लेंथ नहीं दिया हुआ बल्कि यही चीज निकालनी है, तो इस ब्रिज की लेंथ को हम बी मान लेते हैं। अच्छा ट्रेन अपनी ही स्पीड से इस ब्रिज को पार करेगी क्योंकि ब्रिज जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ट्रेन का खुद का स्पीड कितना दिया हुआ? 45 किलोमीटर पर आवर, जिसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड से बदलेंगे, ठीक। तो डिस्टेंस बाई स्पीड करके क्या आता है? टाइम आता है। और यहाँ पे टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्रॉस करने में टाइम जो है 30 सेकंड्स लगते हैं। करो इसको सिंप्लीफाई, देखते हैं क्या बनता है। 9 से काट लो, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 25/2, तो 130 प्लस बी इज इक्वल्स टू 30 इंटू 25/2, 15 टाइम्स जाएगा। 130 प्लस बी इज इक्वल्स टू 25 इंटू 15। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। हाँ जी, क्या बनेगा बच्चे? ये 375, यहां से बी आ जाएगा 375 माइनस 130, 245। तो ब्रिज का लेंथ कितना आ गया? 245, मतलब सी ऑप्शन आंसर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रेन 800 meters long
is running at a speed of 78 kilometers per hour. If it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel is। अच्छा, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ 800 मीटर। ट्रेन किसको पार कर रही है? टनल को। टनल का लेंथ दिया हुआ है, बल्कि निकालना है टनल की लेंथ को x मान लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स का लेंथ प्लस होगा, ठीक। तो 800 प्लस x डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। टाइम यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ है, तो अगर स्पीड मीटर पर सेकंड्स में, तो टाइम भी आप किस में रखोगे? सेकंड्स में रखोगे, तो मतलब यहाँ पे आपने क्या रखना है? 60 रखना है, समझ गए, क्योंकि 1 मिनट दिया हुआ है। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 800 plus x is equals to 60 into 78 into 5/18। 6 से काट लो, 6 3 6 10 टाइम्स। इसको काट लो 3 से, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, कट गया बच्चा सारा। तो 800 plus x is equals to 1300। तो x is equals to 500। तो जो टनल है उसका लेंथ है जी 500। तो सी ऑप्शन आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds। बच्चे दो बातें यहाँ पे अलग अलग हो रही हैं। ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 36 सेकंड्स लगेंगे। अच्छा, ट्रेन ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, नहीं। ट्रेन का लेंथ टी मान लेते हैं। प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है, नहीं। प्लेटफॉर्म का लेंथ पी मान लेते हैं। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? दोनों ऑब्जेक्ट्स का लेंथ जो है प्लस होगा, डिवाइडेड बाय स्पीड। ट्रेन अपनी ही स्पीड से प्लेटफॉर्म को पार करेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो ट्रेन का खुद का स्पीड दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 इंटू 5/18, समझ गए जी, इज इक्वल्स टू टाइम, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 36 सेकेंड्स। तो यहां से t प्लस पी का जो वैल्यू आएगा 36 इंटू 54 इंटू 5/18, 18 2 जा 36। तो t प्लस पी इज इक्वल्स टू 540। समझ गए, दोनों ऑब्जेक्ट्स का लेंथ जो है उनका सम जो है 540 है। अब आगे लिखा हुआ है ट्रेन जो है किसी आदमी को पार कर रही है, ठीक। अगर ट्रेन आदमी को पार करेगी तो अपनी ही लेंथ कवर करेगी, मतलब टी लेंथ मान लेते हैं, टी कवर कर रही है, अपनी ही स्पीड से कवर करेगी। उसकी खुद की स्पीड कितनी है? 54 इंटू 5/18, क्योंकि आदमी खड़ा है, स्टैंडिंग है, समझ गए। अगर ये भी मूविंग होता तो यहाँ रिलेटिव स्पीड का सवाल बनता। तो ट्रेन का लेंथ ओवर स्पीड बराबर है टाइम, जो कि हमें दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। तो यहां से ट्रेन का लेंथ आ जाएगा 20 इंटू 54 इंटू 5/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चला जाएगा 3 टाइम्स 60 300। तो ट्रेन का लेंथ आ गया जी 300। तो ट्रेन का लेंथ अगर 300 है, मुझे प्लेटफॉर्म का लेंथ चाहिए, तो 540 माइनस 300 कितना आ गया जी? 240। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ आ गया 240, बी ऑप्शन आंसर, ठीक है, क्लियर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9। A 300-meter long train crosses a platform in 39 seconds। ट्रेन की लेंथ 300 मीटर क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें नहीं पता, उसको पी मान लेते हैं। ट्रेन अपनी स्पीड से पार करेगी, जो कि नहीं दी हुई है, उसको एस मान लेते हैं। टाइम दिया हुआ है, हाँ जी टाइम दिया हुआ 39 सेकेंड्स। समझ गए, एक रिलेशन यहां से ये बन गया। दूसरा रिलेशन, पोल को पार करती है 18 सेकंड्स में। जब पोल को पार करेगी तो अपनी ही लेंथ पार करेगी, अपनी स्पीड से पार करेगी, और टाइम लगता है 18 सेकंड्स। तो यहां से ट्रेन का स्पीड आ जाएगा 300/18। समझ गए। अब यही ट्रेन का स्पीड मैं यहां पुट कर देता हूं पहली वाली इक्वेशन में। तो 300 प्लस पी इज इक्वल टू 39 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस यहां आ जाएगा, और एस का जो वैल्यू है वो है 300/18। 6 से काट लेते हैं बच्चे, तो 6 3 630, इसको काट लो 3 से, 3133। समझ गए बच्चे। तो ये बन जाएगा, यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये बन जाएगा जी 300 प्लस पी इज इक्वल्स टू 650। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ आ जाएगा जी 350, यही पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर। समझ गए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A train moves past a telegraph post and a bridge 264 meter long in 8 seconds and 20 seconds respectively। ट्रेन जो है किसी पोल को पार करेगी तो अपनी ही लेंथ कवर करेगी, ठीक है जी, अपनी स्पीड से पार करेगी, तब जाके टाइम लगता है कितना जी? 8 सेकेंड्स। और अगर ट्रेन जो है किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो लेंथ जो डिस्टेंस होगा वो कितना कवर होगा? ट्रेन का खुद का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ।
ब्रिज का लेंथ दिया हुआ है 264 डिवाइडेड बाई स्पीड जो कि नहीं गिवन है, उसको ऐसे रखा हुआ है मैंने, बराबर है टाइम जो कि 20 सेकेंड है। निकालना है क्या बच्चे, एस निकालना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो पहली वाली इक्वेशन से। तो पहली वाली इक्वेशन से टी का वैल्यू क्या निकलेगा, 8s। ये 8s यहाँ पुट कर देते हैं, तो 8s प्लस 264 इज इक्वल्स टू 20s। तो 264 इज इक्वल्स टू 12s। 264 ओवर 12 इज इक्वल्स टू s। काट दो इसको, कितना आ रहा है, 12 टू 24, 12 टू 24, 22 आ गया। 22 मीटर पर सेकंड आ गया जी ट्रेन का स्पीड। लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं आप किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको बदलना पड़ेगा। कैसे, मीटर पर सेकंड से आपने किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ गए बच्चे, तो ये बन जाएगा 360 और 36, 6 9 इतना, और ठीक है जी। अब अच्छा, अब बचे इसको करना डिवाइड किससे, 5 से। 5 7 जा 35 और 5 9 45, 5 79.2। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे, डी ऑप्शन आंसर, 79.2 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A train 110 meter long is running with a speed of 60 kilometers per hour. In what time will it pass a man who is running at 6 kilometers per hour in the direction opposite to that in which the train is going? ट्रेन का लेंथ 110 मीटर, ठीक है जी। आदमी को पार करेगी तो अपनी ही लेंथ पार करेगी। ट्रेन का खुद का स्पीड कितना है, 60, और आदमी का स्पीड कितना है बच्चे, 6। डायरेक्शन कौन से है, सेम डायरेक्शन, तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी, माइनस। लेकिन स्पीड किस में थी बच्चे, ये किलोमीटर पर आवर में थी, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल लो। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा जी, टाइम आ जाएगा। अब करते हैं सिंप्लीफाई, देखते हैं क्या बनता है। 110 इंटू 18, ये बन जाएगा कितना बच्चे, 54 इंटू 5, ठीक है जी। एक मिनट बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड्स क्या होंगी जी, प्लस होंगी। तो ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आपने लिखना है 66, ठीक है जी। अच्छा, अब 11 से काट लो, 11 10 टाइम्स, 11 6 टाइम्स, ये आ गया 3 टाइम्स, 5 टू जा 10, 3 टू जा 6, तो 6 सेकंड्स लगेंगे क्रॉस करने में। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Two trains, 140 meter and 160 meter long, running at the speed of 60 kilometers per hour and 40 kilometers per hour respectively, in opposite direction on parallel tracks. The time which they take to cross each other. दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को पार करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में। लेंथ तो खैर हमेशा प्लस होगा, ठीक, लेकिन स्पीड्स क्या हो जाएंगी, प्लस। तो 60 प्लस 40, ये तो किलोमीटर पर आवर में था, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदलोगे, ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या बनता है। ये बन जाएगा 300 इंटू 18 ओवर 100 इंटू 5, ये चला जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएंगी, ठीक है जी। ये बन जाएगा कितना बचे, 54/5, ये बन जाएगा 10.8 सेकेंड्स, डी ऑप्शन, 10.8 सेकेंड्स। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at 46 kilometers per hour and 36 kilometers per hour. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train. दो ट्रेन जिनकी लेंथ इक्वल है, लेंथ गिवन नहीं है, तो हमने मान लिया कि दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो एल एंड एल, तो ऑब्जेक्ट्स का लेंथ हमेशा प्लस होगा, तो एल प्लस एल हो गया। अच्छा, डायरेक्शन कौन सा है जी, सेम डायरेक्शन, तो स्पीड्स माइनस हो जाएंगी, 46 माइनस 36 इतना हो गया जी 10। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, तब जाके आएगा टाइम जो कि ऑलरेडी गिवन है 36 सेकंड्स। तो 2l इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 इंटू 5/18, ये चला जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2 कट गया, l इज इक्वल्स टू 50 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ आ गया 50 मीटर, मतलब दोनों ट्रेन का जो लेंथ है 50+ मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A 270-meter long train running at a speed of 120 kilometers per hour crosses another train running in opposite direction at the speed of 80 kilometers per hour in 9 seconds. What is the length of other train? एक ट्रेन जिसका लेंथ 200 मीटर है, दूसरी ट्रेन जिसका लेंथ हमें पता नहीं, उसको एल मान लेते हैं, ठीक।
डिवाइडेड बाई स्पीड, रिलेटिव स्पीड, डायरेक्शन कौन सा बचे, अपोजिट, तो स्पीड्स प्लस हो जाएंगी, 120 प्लस 80 कितना हो गया 200, ये किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड बनाओगे, तब जाके टाइम आ जाएगा क्रॉस करने का, जो कि ऑलरेडी गिवन है 9 सेकंड्स। करो जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 270 प्लस एल इज इक्वल टू 9 इंटू 200 इंटू 5/18, ठीक है जी, 9 टू टाइम्स, ये 100, 100 टू 5 500, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 500 माइनस 270, मतलब आंसर आ जाएगा कितना बचे 230। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, two trains of equal length take 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a telegraph post. If the length of each train be 120 meters, in what time will they cross each other traveling in opposite direction? Opposite direction की बात हो रही है। दोनों ट्रेन्स की लेंथ जो है 120 मीटर दी हुई है, लेंथ हमेशा प्लस होगी, ठीक। अच्छा, अब दोनों ट्रेन, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, अच्छा इसके ऊपर बाद में आते हैं कि दो ट्रेन से एक दूसरे को पार कर रही हैं, पहले किसकी बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहा है कि दो ट्रेन, पहली ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, ठीक, ये पार करती है जी टेलीग्राफ पोस्ट को 10 सेकंड्स में, तो यहां से ट्रेन ए का स्पीड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 120 मीटर लॉन्ग दूसरी ट्रेन, ये टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है 15 सेकंड्स में, तो यहां से ट्रेन बी का स्पीड आ जाएगा कितना 8 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो 120 प्लस 120, और कौन सा डायरेक्शन है जी अपोजिट, तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी प्लस, मतलब 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, ये बन जाएगा 240 ओवर 20, तो ये आ जाएगा 12 सेकेंड्स, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, बी ऑप्शन आंसर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, two trains running in opposite direction crosses a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speeds is, अच्छा देखो इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को एलिगेशन तरीके से भी करा सकते हैं, कर सकते हैं। चलो पहले इक्वेशन समझते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। अच्छा, दो ट्रेन हैं, अलग अलग ट्रेन हैं, पहली ट्रेन की लेंथ L1 मान लो, स्पीड इसकी S1 मान लो, क्योंकि स्पीड्स भी अलग अलग हैं, तो ये आदमी को पार करती है, पहली ट्रेन सेम आदमी को पार करती है 27 सेकंड में, और दूसरी ट्रेन जिसकी लेंथ L2 है, स्पीड S2 है, ये सेम बंदे को पार करती है 17 सेकंड्स में, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, कौन सा डायरेक्शन है जी, अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड्स हो जाएंगी प्लस S1 प्लस S2, तब जाके टाइम लगता है 23 सेकंड। तो बच्चे ये तीन इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं, जो पहली दो इक्वेशन है यहाँ से L1 और L2 का वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो L1 आ जाएगा 27S1, L2 आ जाएगा 17S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 23, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, ये बनेगा 27S1 प्लस 17S2 इज इक्वल टू 23S1 प्लस 23S2, क्या बन जाएगा ये 27S1 में से 23S1 चला गया, कितना 4S1, साइड में लिखते हैं बच्चे, हाँ जी, ये बन जाएगा जी 4S1, और 27S2 में से 17S2 चला गया, ये बन जाएगा 6S2, तो S1 ओवर S2 इज इक्वल टू 6/4, मतलब 3/2, स्पीड्स का रेशियो आ गया 3:2, बी ऑप्शन आंसर। समझ गए बच्चे। और ये क्वेश्चन बच्चे जब चैप्टर मैंने एलिगेशन करवाया था, तभी भी ये सवाल मैंने करवाया था आपको कि एलिगेशन से सवाल किस तरीके से होगा, तो एक टाइम आप यहां रख देंगे, एक टाइम आप यहां रख देंगे, दोनों ट्रेन से एक दूसरे को पार करती हैं 23 सेकंड्स में, ये वाला टाइम आप यहां रख देंगे, इनका डिफरेंस यहां पर, इनका टाइम डिफरेंस यहां पर, इनका डिफरेंस आ गया कितना, ये आ गया 4, और इनका डिफरेंस कितना आ गया 6, इनका रेशियो बना लो, क्या रेशियो बन गया 3:2, किस चीज का रेशियो आया, अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चे कि इस तरीके से माइनस क्यों कर रहे हो और रेशियो किस चीज का आया। अगर यहाँ पे आपको किसी को दिक्कत है तो आप एलिगेशन चैप्टर में जाके, जो कि प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप डिटेल में चीज समझ सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये जो रेशियो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीड्स का रेशियो है, तो दोनों ट्रेन की जो स्पीड्स का रेशियो है वो कितना 3:2, समझ गए।
चलो ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A train crosses two platforms of length 400 meter and 600 meter in 6 seconds and 8 seconds. ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म को पार करती है, अपनी ही स्पीड से पार करेगी तो टाइम लगता है 6 सेकंड्स में। सेम ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है अपनी स्पीड से तो टाइम लगता है 8 सेकंड्स। तो ट्रेन का लेंथ बताना है बच्चे। यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल से सोल्व हो सकती है। तो एक काम करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो t प्लस 400/6 इज इक्वल टू t प्लस 600/8। 2 4 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4t प्लस 1600 इज इक्वल टू 3t प्लस 1800। तो यहां से t का वैल्यू निकल आएगा कितना, 200। तो मतलब ट्रेन का लेंथ कितना आ गया, 200 मीटर। यही आपसे पूछा हुआ, बी ऑप्शन आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर नहीं डला हुआ इसमें, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बच्चे, चलो जी मिलता जुलता सवाल है बच्चे। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा इसका जो भी आंसर होगा आपने ट्राई करना है, और इसका जो भी आंसर होगा आपने कमेंट बॉक्स में देना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। टू ट्रेन्स ईच 100 मीटर लॉन्ग टेक 60 सेकंड्स टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है जी, कौन सा डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो दो ट्रेन्स 100 मीटर की हैं, स्पीड्स अलग अलग हैं इनकी। S1 S2 रख लेते हैं। S1 S2 सेम डायरेक्शन स्पीड्स माइनस होंगी। टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकंड्स। तो पहली इक्वेशन बन गई 200/60 इज इक्वल टू S1 माइनस S2। अच्छा अब आगे लिखा हुआ है 10 सेकंड्स लगते हैं अगर ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चे 100 प्लस 100, स्पीड्स हो जाएंगी प्लस, और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड्स। तो S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा कितना, 200/10 या फिर 20। अच्छा अब S1 निकालना है क्योंकि फास्टर वाली स्पीड पूछी हुई है। तो S1 दोनों का सम ओवर 2। देखते हैं जरा क्या बनता है सिंप्लीफाई करके। 1200 6 to 12 1400, 1400/60 इंटू 2। ठीक है, लेकिन स्पीड वैसे है किसमें, ये बन गया जी। अच्छा इसको और काट लेते हैं, 270 70/6, बल्कि और भी कर सकता है, 35/2। अच्छा ये आ गया जी मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन किसमें बचे, किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो। 2957 2957 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट बच्चे कुछ गड़बड़ है। 70/6, 35/3, सॉरी 35/3। तो 3676 जा 36 हो गया, और 57 42 किलोमीटर पर आवर। कुछ गड़बड़ है अभी भी, एक मिनट बच्चे कैलकुलेशन चेक करते हैं। 6 6 6 12 प्लस 200 1400 बाई 60, 600 कट जाएगा। 270 70/6, 35/3। तो 3 6 18, और 5 7 7 6 42 किलोमीटर पर आवर। तो S1 आ गया जी 42। एक मिनट बच्चे ऑप्शंस में गड़बड़ तो नहीं है, एक मिनट फिर चेक कर लेते हैं। हाँ जी बच्चे, इसका आंसर बनेगा 42 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन में मुझे गड़बड़ लग रही है, मे बी शायद जो सी ऑप्शन है वो 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो ये हो गया बच्चे 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Two trains are traveling in the same direction at 50 kilometers per hour and 30 kilometers per hour. The faster train crosses a man sitting in the slower train in 18 seconds. बच्चे ध्यान दो, एक ट्रेन जिसका स्पीड आपको दिया हुआ 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन जिसका स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन में बंदा बैठा हुआ है, मान लो बच्चे बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर,
अच्छा, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को भी पार कर रही है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन में जो बंदा बैठा है उसको पार करेगी कितने सेकंड्स में। ठीक है, अच्छा टाइम गिवन है लेकिन लेंथ निकालना है। फास्टर ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं एल। अब बच्चे फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन में जो बंदा बैठा है उसको पार करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी ही लेंथ कवर करेगी, अपना ही डिस्टेंस कवर करेगी, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। फास्टर ट्रेन के लिए बच्चे स्लोअर ट्रेन में जो बंदा बैठा है वो भी मूव कर रहा है, क्योंकि वो स्लोअर ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी मूव कर रही है। तो यहाँ पे बच्चे दोनों ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव स्पीड वाला सवाल है, ये रिलेटिव स्पीड यहाँ पे बनता है, स्पीड्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 50 प्लस, डायरेक्शन कौन सा है, सेम है कि अपोजिट है, एक मिनट, सेम डायरेक्शन है, सॉरी। तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी बच्चे, माइनस हो जाएंगी। तो 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 20। 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और टाइम लगता है कितना, 18 सेकंड। तो देखते हैं फटाफट सॉल्व करके क्या बनता है ये। तो 18 इंटू 20 इंटू 5/18, 18 से 18 कट जाएगा, 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 100 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ आ गया 100 मीटर। यही आपसे पूछा जा रहा है, आया समझ कि नहीं आया। तो बच्चे ये था ट्रेन का कॉन्सेप्ट। अगले क्लास में बच्चे हम समझेंगे बोट एंड स्ट्रीम्स। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, वेट कीजिए अगली क्लास के लिए। चलो, धन्यवाद।